हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिस सेट 14.1 एंड 14.2 कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 15.1 यानी कि हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एरिया। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप का जो फिगर है उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब का एरिया हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो 15.1 में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है और उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 15.1 के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 15 एरिया है प्रैक्टिस सेट 15.1। तो प्रैक्टिस सेट 15.1 में देखो कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया है। कॉन्सेप्ट है पहले पैरेललोग्राम। तो मैंने देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। मैंने उसका देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, देखो यहाँ पे PS है और QR है, दोनों पैरेलल रहेगा और इक्वल रहेगा। सेम वे PQ और SR ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल रहेगा। और हमने देखो यहाँ पे एक PM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है साइड QR के ऊपर। तो PM क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा पैरेललोग्राम का। तो PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR, तो QR को हम बोलेंगे बेस। तो हाइट जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा उसे हम बोलते हैं बेस। तो QR बेस हो गया और PM जो है वो हाइट हो गया पैरेललोग्राम का। ठीक है, आप यहाँ से भी देखो हाइट ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर हाइट पॉइंट R से बेस PS के ऊपर। तो हमारे पास फॉर्मूला है देखो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फॉर्मूला है। अब जैसे ये डायग्राम है PQRS क्वाड्रिलैटरल है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा आपका लेंथ QR आपका बेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या हो जाएगा देखो लेंथ PM। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये एक सिंपल फॉर्मूले के ऊपर हम प्रैक्टिस सेट 15.1 को सॉल्व कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट 15.1 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। तो बहुत ही सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे आप बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फॉर्मूला हमारा है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इफ द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, बेस 18 दिया है, हाइट कितना दिया आपको 11 दिया है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 11 8 जा 88 हो जाएगा, 11 1 जा 11 में 8 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 198। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, देयरफॉर required area of parallelogram, therefore required area of parallelogram is equal to 198 square centimeter। फाइनल आंसर है सम सॉल्व हो गया। अब एग्जैक्टली सेम वे देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं गिवन थिंग्स देखो लिख देता हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6। हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हमें यहाँ पर 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एंड इट्स बेस इज 18 सेंटीमीटर। तो हमें बेस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स लिखता हूँ। बेस इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड इट्स हाइट। हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट क्या आएगा इसका। ठीक है, हमें हाइट निकालना है।
तो अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको पता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। दिस इज इक्वल टू बेस कितना दिया है, बेस देखो हमें 8 दिया हुआ मल्टीप्लाइड, हाइट हमें पता नहीं है तो आप हाइट ही लिखोगे, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है जो कि है 29.6, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेस पे हम लिखेंगे 29.6 लिखेंगे। सॉल्व करना बहुत ईजी है, ये देखो 29.6 है, 8 जो है हाइट से मल्टीप्लाइड है राइट साइड में, तो जब वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा तो 8 देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका हाइट बच रहा है। अब जस्ट आप 29.6 को 8 से डिवाइड कर दो, आंसर आपको आ जाएगा। तो मैं आपको देखो डिवाइड करके भी बता देता हूँ, 29.6 डिवाइड बाई 8 का टेबल करेंगे 29 या उससे कम आना चाहिए, तो 8 4 जा 32 होता है, तो 8 3 जा जाएगा, 8 3 जा होता है देखो 24 आपका, 9 माइनस 4 जो है 5 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा, और ये जो डेसिमल है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और हम ये 6 को देखो कॉपी कर लेंगे, हो गया 56। 8 का टेबल करोगे 56 आना चाहिए, तो 8 7 जा होता है देखो यहाँ पर 56, माइनस कर दो 0 0, 3.7 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया ये। देखो थर्ड हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दिया है। इफ इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, देन क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहले देखो मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पर एरिया दिया है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, और हमें इसका हाइट दिया हुआ है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ हाइट, हाइट कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन है फाइंड बेस, हमें बेस को फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, जो गिवन है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो फाइंड आउट करना है उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो पहले से ही दिया है हमें, जो कि है 83.2, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेस पे लिखेंगे 83.2 लिखेंगे, और इज इक्वल देखो राइट हैंड साइड में बेस कितना दिया है, बेस हमें नहीं दिया हुआ है, हमें बेस फाइंड आउट करना है, हमें हाइट दिया है, तो बेस तो हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर। जस्ट सिंप्लीफाई करना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो ये 83.2 है, राइट हैंड साइड में 6.4 जो है वो बेस से मल्टीप्लाइड है, तो 6.4 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर देखो आपका डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका यहाँ पर बेस बचेगा। डेसिमल का डिवीजन है, अपॉन में भी डेसिमल है, तो सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। देखो यहाँ पर 83.2 है, तो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, और यहाँ पर भी देखो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए राइट साइड में 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं देखो इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 83.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका ये बेस, तो डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 832 डिवाइड बाय 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस हो जाएगा। अब 832 को 62 से आप डिवाइड करो, या तो फिर इसे कैंसिलेशन करो, कैंसिलेशन करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। मैं तो कैंसिल करता हूँ, ये जो है 8 के टेबल में जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, और यहाँ पर देखो 8 1 जा 8 होगा, 3 में डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो हमें एक 0 लेना होगा, फिर हो जाएगा वो 32, 8 4 जा हो जाएगा देखो 32, ठीक है ना, 104 अपॉन 8 हो गया। अब ये 104 अपॉन 8 को मैं फिर से कैंसिल करूंगा तो देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा,
और यहाँ 10 माइनस 8 2 बचा, 2 और 4 24 हो जाएगा। तो 8 3 देखो आपका 24 हो जाएगा, पूरा कैंसिलेशन हो जा रहा है। तो हमें देखो बेस कितना मिल गया, बेस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आता है तो आप क्या करो, 832 को 64 से डिवाइड करो, आपको देखो वही आंसर मिलेगा। 832 डिवाइड बाई 64 किया तो भी वही आंसर आने वाला है। 64 1 जा 64 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जा करेंगे तो 83 से ज़्यादा हो जाएगा वो। तो कितना आएगा देखो, 13 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, और ये 2 को कॉपी कर लेना है। 64 3 जा करोगे ना तो आपको 192 एग्जैक्ट मिलेगा। देखो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19। तो अगर आपने ऐसे डिवाइड किया तो भी आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बट फाइनल आंसर आपको राइट आने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर दिया। सो लेसन नंबर 15 जो एरिया का चैप्टर है, इसका जो प्रैक्टिस सेट 15.1 में टोटल 3 क्वेश्चन थे और हमने ऑल 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 15.2 भी सॉल्व करके दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।